हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 7 में मैं डिस्कस करूंगा वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड मैक नंबर। ये दोनों एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड। माय नेम इज कुणाल देवंगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लो दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को कवर करना जरूरी है। एक स्पीड ऑफ साउंड, जैसे कि मैंने बताया था कि गैस कई बार इनकंप्रेसिबल हो सकती है जब वेलोसिटी ऑफ साउंड या साउंड की स्पीड जो है वो गैस की वेलोसिटी से ज्यादा अगर हो जाए तो आप बता सकते हैं कि वो फ्लूइड जो है या जो गैस है वो इनकंप्रेसिबल है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बोल सकते हैं, जिसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि स्पीड कितनी है साउंड की। और दूसरा एक चीज है मैक नंबर। ये दो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक दो पर्टिकुलर बेसिक पॉइंट क्लियर कर लें तो आपको कंप्रेसिबल फ्लो के पैरामीटर्स आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिससे आप कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन कर पाएंगे। तो पहला है वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जिसको स्पीड ऑफ साउंड भी आप कह सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड। So sound is propagated into fluid due to compressibility of medium and the speed of sound is c given by c is equal to square root of, ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ e by rho है। c is equal to स्क्वायर रूट ऑफ e by rho है। जैसे मैंने बताया कंप्रेसिबिलिटी मॉडुलस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ये दोनों वैल्यू चेंज करेगी आपकी कंप्रेसिबिलिटी चेंज करेगी, और उसके लिए ही डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन दे सकते हैं अगर आपको गैस के लिए बताना है तो साउंड इज प्रोपोगेटेड इनटू फ्लूइड ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। साउंड जो है प्रोपोगेट करती है या फ्लो करती है फ्लूइड में ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम। कितना कंप्रेसिबल है, कितना कम या ज्यादा कंप्रेसिबल है। जैसे कि अगर आप कहीं स्विमिंग पूल में अगर हैं और वहां पर अंदर अगर आप चले जाते हैं और आवाज करते हैं तो वहां साउंड प्रोपोगेट आसानी से नहीं करेगी, वहीं ओपन एयर में आसानी से प्रोपोगेट कर जाती है, क्योंकि दोनों में कंप्रेसिबिलिटी का फर्क है। कंप्रेसिबल आपका लिक्विड जो है कम होता है, इसलिए वहां साउंड आसानी से प्रोपोगेट नहीं कर पाता। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, क्योंकि आपका गैस जो है कंप्रेसिबल है तो वहां पर उसकी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण आसानी से साउंड प्रोपोगेट कर पाता है एक एंड से दूसरे एंड पे। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं। क्योंकि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड की ई की वैल्यू ज्यादा होती है तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड वहां पर ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आप ये बोल सकते हैं कि जो फ्लो है उस पर्टिकुलर मीडियम का या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्पीड ऑफ फ्लूइड से कम होने के कारण आपकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है लिक्विड में। गैस में वही चीज, क्योंकि ई की वैल्यू गैस के लिए कम होती है, इसलिए वहां पर सी की वैल्यू कम होने के कारण आपका कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है और आपका फ्लो आसानी से कर पाता है। ई क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम का बल्क मॉडुलस है। रो जो है मास डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। और कंप्रेसिबिलिटी जैसे कि पता है बीटा इज इक्वल टू 1/e से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको ई निकालना है, अगर आपको बीटा पता है तो, या ई निकालने के लिए डायरेक्टली आपको वैल्यू भी दिया जा सकता है डायरेक्टली ई क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? ये बेसिक सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू एनालाइज कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। मैक नंबर MA से रिप्रेजेंट किया जाता है मैक नंबर को, कैपिटल M स्मॉल a। ओके, और ये सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए। कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, यहां पर फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फ्लूइड लिखने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लिक्विड ही होगा, वो लिक्विड के अलावा गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैक नंबर क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल स्पीड ऑफ फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सेम फ्लूइड एट द सेम स्टेट। तो ये एक्चुअल स्पीड ऑफ फ्लूइड होगा। मान लीजिए आपका एक पानी है, तो मैक नंबर, पानी पे अगर आपको मैक नंबर निकालना है तो जो एक्चुअल स्पीड ऑफ फ्लूइड होगी, फ्लूइड की एक्चुअल स्पीड होगी, मान लीजिए पानी की एक्चुअल स्पीड जो है v है, और उस पर्टिकुलर सेम फ्लूइड में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी उसका रेशियो जो है मैक नंबर कहलाएगा। इसकी वैल्यू 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 के बराबर, मोर देन 5 या लेस देन 5, इस तरह की डिफरेंट कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो मैक नंबर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल फोर्स, इनर्शियल फोर्स
टू इलास्टिक फोर्स। इनर्शियल फोर्स टू इलास्टिक फोर्स का रेशियो भी मैक नंबर कहलाता है। आप आसान भाषा में अगर स्पीड के रेस्पेक्ट में बात करें तो जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड हमको पता है, हमने पढ़ लिया, तो आप v बाई सी लिख सकते हैं, जहां पर v क्या है, v बताता है एक्चुअल स्पीड ऑफ द फ्लूइड और जो c बताता है स्पीड ऑफ साउंड एट द सेम फ्लूइड। उसी फ्लूइड में पर्टिकुलर स्पीड का, साउंड की स्पीड क्या है एट सेम स्टेट, मतलब स्टेट नहीं बदलना चाहिए, वो लिक्विड का लिक्विड ही होना चाहिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट ना हो या कोई स्टेट अदर स्टेट में कन्वर्ट ना हो। मैक नंबर की डिफरेंट कंडीशन है। जैसे मैक नंबर अगर मैं बात करता हूं, इफ एम ए मतलब मैक नंबर इज लेस देन अबाउट 1/3 द फ्लो मे बी अप्रोक्सीमेटेड एज इनकम्प्रेसिबल। अगर मैक नंबर 1/3 हो जाता है, 1/3 वैल्यू आ रही है, 1/3 1/3 आ रही है, मतलब वो फ्लो जो है इनकम्प्रेसिबल है। सिंस द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन द मैक नंबर एक्सीड दिस वैल्यू। तो कंप्रेसिबिलिटी कब कंसिडरेशन में आएगी, क्योंकि 1/3 आई मतलब, या 1/3 से कम आई मतलब इनकम्प्रेसिबल है। तो 1/3 से जब तक ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी मैक नंबर की, तब तक वो फ्लूइड फ्लो आपकी कंप्रेसिबिलिटी को सिग्निफाइज नहीं कर पाएगा, मतलब इनकम्प्रेसिबल रहेगा, कंप्रेसिबल नहीं कहलाएगा। जब मैक नंबर की वैल्यू 1/3 से ज्यादा बढ़ जाएगी, 1/3 से बड़ी होगी, तब वो फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल कहलाएगा। जैसे कि द फ्लो कॉल्ड सोनिक फ्लो जब मैक नंबर 1 होता है, ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सबसोनिक जब लेस देन 1, मोर देन 1 की कंडीशन पे सुपरसोनिक, लेस देन 1 पे सबसोनिक, मोर देन पे सुपरसोनिक, इक्वल टू पे सोनिक। मोर देन 5 मतलब मोर देन 1 या मोर देन मतलब एक या एक से बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब 5 से ज्यादा बड़ी आप कंसिडर कर सकते हैं यहां पर, तो हाइपरसोनिक। और अप्रोक्सीमेटली अगर होता है 1 के आसपास तो उसको ट्रांसोनिक भी कहते हैं, ठीक है। अप्रोक्स इक्वल टू 1 तो ट्रांसोनिक। मोर देन 5, इसको आप मोर देन 5 लिख लीजिएगा, ज्यादा आसान पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, डबल ग्रेटर देन का साइन है तो। मोर देन अगर 5 है तो हाइपरसोनिक, लेस देन 1 है तो सबसोनिक, मोर देन 1 है और लेस देन 5 होगा तो सब सुपरसोनिक, और इक्वल टू 1 है तो सोनिक फ्लो। तो ये जो दो पैरामीटर से कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड फ्लो को समझने के लिए, इसको आप एक बार कोशिश कीजिएगा समझने की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपडेट्स के लिए फोकस कीजिए, ध्यान रखिए हेल्थ का, स्टडी पे अलावा अपने एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।